अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एज यूजुअल नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब की। इस वक्त मैं आपको अंदर की थोड़ी सी खबरें बताता हूँ इनके हवाले से। इतने ज़्यादा ये पैनिक का शिकार हैं क्योंकि आप लोगों ने जो उनके साथ किया है सोशल मीडिया के ऊपर वो अनबिलीवेबल है। सबसे पहले मैं आपका उनका ना अकाउंट जो है ना वो आपके सामने रखता हूँ फेसबुक का। ये देखिएगा जनाब, आप इनकी वीडियो देख लें। वीडियो को अगर आप देखेंगे और आपको उनकी उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को देख के भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो इस वक्त कितने पैनिक का शिकार हैं। क्योंकि आप ये देखें ना कि इस शख्स ने इमरान खान के नाम पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इकट्ठे किए यूट्यूब के ऊपर। और आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि ये इनके जो व्यूज़ थे ना, इमरान रियाज खान जो कि इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूब के ऊपर जर्नलिस्ट हैं, उनके मुकाबले में इसके व्यूज़ थे इस बंदे के। तो सारे सब्सक्राइबर्स इमरान खान के नाम के ऊपर थे। और फिर उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम लोग जो है ना सारा दिन सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करते रहते हैं, हमें पता है कि कौन किस तरफ जा रहा है, बल्कि आप लोगों को भी नज़र आ जाता है लेकिन कई लोगों को नज़र नहीं आता है क्योंकि वो आप लोगों का आपकी जो यूट्यूब के ऊपर जो व्यूअरशिप होती है वो सरसरी सी होती है। शाम को आके आपने व्लॉग देख लिया, लेकिन हमारी होती है इनकी एक एक कदम के ऊपर, एक एक एक्टिविटी के ऊपर इनकी नज़र होती है। उसके बाद फिर आपको पता है कि इन्होंने आज़ाद डिजिटल नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। वो किस लिए लॉन्च किया? उन्होंने कहा कि जी ये सियासत डॉट पी के जैसे प्लेटफॉर्म है ना, इनको अब हमने टैकल करना है। ठीक है, अब इनकी अकलों के ऊपर मातम ही किया जा सकता है। बल्कि मैं एक आर्मी के फैमिली के बंदे से मैं बात कर रहा था, ऑब्वियसली नाम तो नहीं बता सकता मैं आपको उनका। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा यार ये जो इस वक्त जो एक्शन लिए जा रहे हैं आर्मी के अंदर, ये इनकी क्या सोच विचार क्या होती है इन चीज़ों के पीछे? तो उन्होंने कहा कि यार इनकी कोई सोच विचार नहीं होती। ये जो फौजी होते हैं ना, इनको आपको पता है खर दिमाग होते हैं, और इनका जो काम जो है ना वो होता है बॉर्डर्स के ऊपर बंदूक चलाना, और हर हाल में इनको जीत चाहिए होती है। जब ये शहरों के अंदर आते हैं ना तो फिर ऑब्वियसली इन्होंने अब सिविलियन के साथ जब इनका मुकाबला होता है, उनके 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 खिलाफ भी इन्होंने जीतना होता है। ये हर हर हद तक जाते हैं जीतने के लिए भी। और जब ये अंदर घुस जाते हैं शहरों के अंदर, फिर इनको ये नहीं पता होता कि इन्होंने सिस्टम्स को चलाना किस तरह है। तो फिर इनके इर्द गिर्द वो जो टाउट आपको जो नजर आ रहे हैं हर जगह पर सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर, यही लोग इनको मशवरे दे रहे होते हैं कि सर SIFC हम लॉन्च करेंगे और जी अरबों डॉलर्स पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से किसी ने इनको मशवरा दिया कि भाईजान आप जो है ना आज़ाद डिजिटल लॉन्च करें, और जी बस हमने सारों को जो है ना जितने भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे 25 करोड़ अवाम बैठे हैं ना, इन सबको हमने पिछाड़ देना है। अब जो लोग सोशल मीडिया को समझते हैं, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर गुजरा है, तो मुझे पता है सोशल मीडिया किस तरह करता है। सोशल मीडिया की तो खूबसूरती यही है कि लोग अगर आपको बैक करते हैं ना, लोगों की आवाज़ होती है। अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो आप ख़त्म हैं, चाहे आप उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लगा लें। यानी कि करोड़ों रुपए जो इनकी जो सिर्फ मंथली जो पे जाती है ना इनकी, वो करोड़ों के हिसाब से जाती है आज़ाद डिजिटल की। और व्यूवरशिप इनकी ज़ीरो। आप इनका यूट्यूब जाकर देख लें, कुछ भी नहीं है उधर। उसके बाद आप इनके ट्विटर के ऊपर जाके देख लें, बिल्कुल ज़ीरो एक्टिविटी है। बाकी कहीं पे भी इनकी प्रेजेंस नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ना हम ऐसा करते हैं, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या तरीका होगा हमारे पास। हम जो है ना जो PTI के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना पॉपुलर, हम उनको हायर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर कौन था उस वक्त? मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो थे वो सबसे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर थे। अब जिस बंदे को बात करनी आती है, बोलना आता है स्क्रीन के ऊपर, जरूरी नहीं है कि वो अक्लमंद भी हो। क्योंकि अगर मैं इसकी जगह होता, मैं कहता कि अगर मैंने 2 नंबरी करनी भी है ना, मैं कहता कि यार अगर मैंने इस तरह की हरकत की ना, तो मैं थोड़े से पैसों की खातिर जो है ना मैं अपना पूरा कैरियर मेरा तबाह हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इस तरह के अगर आप हिस्ट्री देखना चाहे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इनिशियली आज़ाद डिजिटल को ज्वाइन किया क्योंकि बहुत ही हेफ्टी पेज दे रहे थे। हम तो मैं जितनी पे मैं अपने एम्प्लॉयज़ को एक साल में देता हूँ ना, ये उनको एक एक महीने की पे दे रहे थे उस वक्त। ठीक है जी। तो अब बहुत सारे ऐसे लोगों ने इनको ज्वाइन किया और फिर एकदम उन्होंने ना 2-3 महीने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि भाई अगर हमने इनके साथ स्टिक अराउंड किया ना
तो हमारा जो है ना फ्यूचर भी हमारा तबाह होने जा रहा है। अब मखदूम साहब की सूरत हाल ये बनी हुई है कि इनको अपना कमेंट सेक्शन जो है ना वो ऑफ करना पड़ गया। ये देखिएगा इन्होंने क्या लगा। अब इनके फॉलोअर्स कितने हैं, इधर इनके इसके इस 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी फेसबुक पे इनके। ठीक है जी, और कमेंट्स इन्होंने सबके लिए ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, मेजोरिटी लोग जो हैं वो हंसी वाली इमोजी इनको सेंड कर रहे हैं, जिसका क्या मतलब है लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। और कमेंट्स की इतने नेगेटिव कमेंट्स थे कि उनको अपना कमेंट बंद करना पड़ गया। अब वो किस किस्म की वीडियो जोर दे के लगा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के कर रहे हैं, इमरान खान के साथ गद्दारी करने वाला निस्तो नाबूद हो गया। यानी कि डेस्परेशन का आप इनकी आलम देखें कि इस किस्म की वीडियोस बना रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं ऑब्वियसली सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठा होता हूँ। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके साथ मेरी सलाम दुआ भी है, व्हाट्सएप के ऊपर मैं इन टच भी हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और मैसेज करके बताया कि दिल भाई ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि जी मेरी मेरी जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, जो अपॉलोजी है वो उसको लगाओ, प्लीज़ उसको लगाएं। तो ये उन सब लोगों को, टिकटॉकर्स को जो है ना मैसेजेस कर रहा है कि प्लीज़ ये जो है ना मेरी क्लैरिफिकेशन लगाएं। ये देखें। एक इन्फ्लुएंसर को भेजा हुआ है, उसने मुझे आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसका नाम नहीं लूंगा, अपोलॉजी एंड क्लैरिफिकेशन वीडियो। उसके बाद फिर एक और बंदे को भेजा हुआ है, अपोलॉजी एंड क्लैरिफिकेशन वीडियो, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट उसने मुझे आगे भेजा हुआ है। ये इतना ज़्यादा पैनिक के अंदर है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको मखदूम को इसको कोई भी नहीं जानता था, और आप लोगों ने, सोशल मीडिया के लोगों ने इसको जो है ना जीरो से हीरो बना दिया, चंद महीनों के अंदर टॉप के ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है जी। और किस वजह से पहुंचाया? क्योंकि ये सच्चाई का साथ दे रहा था। ठीक है जी, इमरान खान की जो है आवाज़ आप लोगों के सामने ये लेके आता था। फिर उसके बाद जब इसने फैसला किया कि यार मैं पैसे तो बहुत कमा रहा हूँ, लाखों रुपए महीने के कमा रहा था, ये मैसिव व्यूअरशिप थी यूट्यूब के ऊपर, तो इससे सोचा कि यार मैं पैसे तो कमा रहा हूँ लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अब जो है मैंने दूसरी तरफ से भी पैसे खींचने हैं, जो इमरान खान के खिलाफ लोग हैं ना उनके साथ अब मैं मिल जाता हूँ, इधर मैं लोगों को उल्लू बनाता रहूंगा। अब इसका 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 तरीक़ाकार क्या था, वारदात का तरीक़ाकार क्या था? ये क्या करता था, इमरान खान की तारीफें करता था इनिशियली, उसके बाद बीच में जो है ना अपनी बारीक वारदात भी डाल देता। इसी तरीके से आप इसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर चले जाएं। अब सूरत हाल ये बनी हुई, मैं आपको इसका बता दूं कि एक वक्त था इसकी एक एक वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर 3-3 लाख व्यूज आ रहे होते थे। ठीक है जी, अब ये इतना डेस्परेट हुआ हुआ है कि ये दिन में 4-4 वीडियोस कर रहा है कि मुझे कोई व्यूज मिल जाएं, फिर भी जाके इसको कोई ना 20, 21, 25 हज़ार व्यूज कहीं जाके इसको मिल रहे हैं, क्योंकि 2 मिलियन का अकाउंट है तो इतने व्यूज तो आने बनते ही है ना। 2 मिलियन का अगर सियासत.pk का अकाउंट हो तो हमारे तो लाखों में व्यूज आ रहे हो हर वीडियो के अंदर, मुझे अंदाजा है कि कितने व्यूज आते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसके अकाउंट चेक किए, ट्विटर के ऊपर ज़ीरो हो गया ये। उसके बाद आप टिकटॉक के ऊपर चला जाए, ज़ीरो हो गया। अब इसकी जो थोड़ी बहुत जो इनकम आ रही है ना, जो थोड़े बहुत इसको जो व्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं यूट्यूब से। अब इसको क्या नज़र आ रहा है, इसको नज़र ये आ रहा है कि इसके जो है ना यूट्यूब भी इसका ख़त्म होने जा रहा है, तो इस वजह से ये इस वक्त डेस्परेट हुआ हुआ है कि किसी तरीके। देखें, एक दफ़ा आपने लोगों का ट्रस्ट तोड़ दिया ना, उसके बाद उनका उसको गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें पड़ी हुई हैं, कासिम अली शाह, उसके बाद वो जो गंजी स्वैग, वो। अब कासिम अली शाह जो है ना, मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक उसका जो है ना कभी उसको सुना नहीं था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मोटिवेशनल वो स्पीचेस वगैरह करता होता था बंदा, लेकिन मुझे ये था कि वो इतना पॉपुलर था एक वक्त में, उसके हर वक्त जो है ना कुछ सर्कुलेट कर रहा होता था सोशल मीडिया के ऊपर। अब उसकी सूरत हाल ये है कि मुझे उसका अरसा हो गया, उसकी शक्ल देखे, शक्ल भी नहीं उसकी नज़र आती है। ये सूरत हाल बन गई है कि आप लोगों का ट्रस्ट तोड़ेंगे, लोगों को धोखा देने की कोशिश करेंगे झूठ बोल के, तो आपका अंजाम मखदूम शहाबुद्दीन जैसा या फिर कासिम अली शाह जैसा ही होगा। अब ये चाहे जो मर्जी कुछ कर ले, ये लोगों का जो है ना उसको रिटेन नहीं कर सकता है। अभी तो आपको इस बात से ये भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए ये बंदा कितना जेन्युइन है। ठीक है, यानी कि अब ये समझते हैं लोगों को, लोग जो है ना, लोगों को कुछ पता नहीं है, हम जो है ना पता नहीं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, और हम जो उनको जिस मर्जी तरीके से उनको मोल्ड कर लेंगे, जिस तरफ मर्जी तरफ उनको डायरेक्शन देने के हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो है ना वो एक्सट्रीमली स्मार्ट हैं और बंदे को देख के 2 सेकंड में जज कर लेते हैं। उसके बाद आपको पता है कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए बड़ी ही मज़ाक़ा खेज किस्म की इन्होंने दलीलें दी, वजूहत बताई। लेकिन आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है,
ये भाई जो हैं इन्होंने जो है ना वो उनकी पूरी सारी डिटेल्स निकाल के ले आए कि भाई ये मखदूम इस दिन कहाँ पे था, उस दिन कहाँ पे था, ये जरा देखिएगा। से प्रूव करूंगा, ये एक दो तीन सफात नहीं, ये बहुत से सफात हैं, इनसे साबित करूंगा कि ये वीडियो किस दिन रिकॉर्ड हुई और किस मकाम पर रिकॉर्ड हुई। अब जरा ये सुनिएगा। मैं दो तीन चीजें इस हवाले से रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। नंबर वन, ये जो व्लॉग है ये 26 नवंबर से पहले शूट हुआ, ऑल्दो इसे रिलीज जो है वो हाल ही में किया गया, इसे प्रमोट किया गया। सुन लिया। अब आइए जरा मैं आपको सच बताता हूं। मेरे हाथ में जो आप ये डॉक्यूमेंट्स का पलंदा देख रहे हैं, ये पलंदा किसी और चीज का नहीं बल्कि मखदूम शहाबुद्दीन की पिछले 1 साल की सीडीआर का है। अब ये जो सीडीआर है ये मैंने निकलवाई 1 फरवरी 2024 से लेकर 5 मार्च 2025 तक की। इस सीडीआर ने मुझे बताया कि मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि ये वीडियो 26 नवंबर से पहले रिकॉर्ड हुई, तो 1 फरवरी से लेकर 26 नवंबर 2024 तक मखदूम साहब तो भलवाल गए ही नहीं, ना ही नूरपुर के किसी प्लांट का विजिट किया, ना ही फौजी फूड के किसी प्लांट में गए। अब जरा आपने मखदूम साहब की लोकेशन देखनी है 6 फरवरी 2025 की, कि मखदूम साहब 6 फरवरी 2025 को कहां पर मौजूद थे। मैं ये दोबारा अपने एडिटर से कहता हूं वो बड़ी करके चलाए और इसके ऊपर एरो भी लगवा देता हूं। आप ये देखें कि ये लोकेशन जो है वो एग्जैक्टली किस जगह की आ रही है और किस तरह से हमें एक दफा दोबारा बेवकूफ बनाने की शाहब साहब कोशिश कर रहे थे। ये लोकेशन है इनकी जी, वो कहता है कि सखी सलमान टाउन में साथ पढ़ भी देता हूं, सिचुएटेड एट सखी सलमान टॉम नियर अली मॉस्क, तहसील भलवाल एंड डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। अब आपने ये देख लिए तमाम के तमाम सबूत। मखदूम साहब अगर आप 6 तारीख को यानी 6 फरवरी 2025 को जो फौजी फूड्स है वहां पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने गए थे, तो क्या फिर आप वहां पर फौजी दूध पीने गए थे? उसके बाद आपको पता है कि आज अली बिलाल उर्फ जिले शाह की आज सेकंड बरसी थी। ऑब्वियसली पिछले 2-3 सालों में जितना जुल्म हुआ है पाकिस्तानियों के ऊपर उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे जिस बंदे की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी ना, जिस जिस बंदे को जिस तरीके से मारा गया था, वो ये दरवेश आदमी था, जिले शाह। मासूम आदमी था, यू नो, मेंटली थोड़ा सा स्लो था, लेकिन एक इस बंदे के पास दूसरे को देने के लिए मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है जी। इस शख्स को पंजाब पुलिस ने उठाया और उठाकर जिस तरीके से इसके ऊपर टॉर्चर किया गया, इस उसके ऑर्गन्स को फाड़ा गया। टॉर्चर यानी कि ये होता है ना कि आपको टॉर्चर करके मार दिया है, लेकिन इसकी उन्होंने एग्जाम्पल बनाने के लिए कहा गया था पुलिस को कि आपने इसकी ऐसी एग्जाम्पल बनानी है ताकि लोगों को नजर आए कि भाई अगर हम पीछे ना हटे तो हमारा ये हाल किया जाएगा। इसके ऑर्गन को फाड़ा गया, एक मासूम दरवेश आदमी के साथ इन्होंने ये सलूक किया। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि आईजी पंजाब ने जिले शाह की हलाकत को एक्सीडेंट फिर करार दिया था। आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। और फिर इसका इल्ज़ाम भी इन्होंने पीटीआई के ऊपर लगा दिया था। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अब ये वाला आईजी पंजाब है, इसकी शक्ल आप ज़रा बड़े अच्छे तरीके से गौर से देख लें। ये शख्स, आपको पता है कि फिर ये उसके बाद भागता फिरता रहा है फैमिली के पास, और फिर ये भी सुनने में आया कि उनकी फैमिली को धमकियां देता रहा कि अगर तुमने इसके ऊपर ज़्यादा बात की ना तो फिर तुम्हारे जो है ना दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी हम फिर टारगेट कर सकते हैं। अब इसके हवाले से मैंने एक ट्वीट की थी कि ये इसकी एक क्लिप थी, ये किसी शादी के ऊपर था ये बंदा। ठीक है। तो ये मेरी नज़र से गुजरा और मैंने सिंपली इस क्लिप को उठाया और मैंने इसके ऊपर ट्वीट कर दी कि जब भी मैं इस बंदे की शक्ल देखता हूं ना, मुझे जिले शाह की शक्ल नज़र आती है मुझे। ठीक है जी। अब मैंने ये ट्वीट की और इस ट्वीट के ऊपर कोई 93,000 व्यूज़ थे। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ क्या, जब ये ट्वीट वायरल हुई है ना, एकदम इसके ऊपर कमेंट्स नज़र आना स्टार्ट हो गए। ठीक है जी। किसकी फेवर के अंदर? आईजी साहब की फेवर के अंदर कमेंट्स नज़र आना शुरू हो गए मुझे, एक नहीं सैकड़ों आइडियों से। तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च थ्रू की तो मुझे पता लगा कि भाई इनकी जो आईजी साहब की जो है ना अपनी एक सोशल मीडिया टीम है जो कि हर जगह पे उनको डिफेंड करती फिरती है। यानी कि
आईजी साहब को जब भी आप जिले शाह के साथ लिंक करते हैं ना, तो आईजी साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं जो हूँ ना, ये जिले शाह की तो मैं तो हर साल, ऑब्वियसली पिछले साल भी जब इनकी बरसी आई थी, इसके हवाले से आवाज़ उठाते रहे हम। और अब पीटीआई वालों को भी नहीं भूलने देना है हमने। हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि इस तरह के जिन लोगों को शहीद किया गया है ना, जिनको हमारे सामने एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की गई है ना, इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हम सब लोगों का, जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। तो इनको हमने कंटिन्यूअसली याद कराते रहना है हर साल इंशाल्लाह। ये जो अभी फसाइयत का दौर गुजर रहा है, ये गुजर जाएगा। ये कंटिन्यूअसली नहीं चल सकता है। जिस तरीके से ये हमारे मुल्क को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं कि लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, हम इनके ऊपर जुल्म करते रहेंगे, इवेंचुअली लोग जो है ना गिव अप करके बैठ जाएंगे। भाई हम नहीं गिव अप करने लगे। अब हमें पता चल गया कि हमारा हक क्या है, हमारे हकूक क्या हैं। अब ये एक बंदा ऊपर बैठ के जो है ना, ये हमारे हकूक के ऊपर काबिज नहीं रह सकता है और हमें गुलामों की तरह नहीं ट्रीट कर सकता है। हमने उस वक्त तक लड़ते रहना जब तक हमें हमारे हकूक वापस नहीं मिल जाते। तो ये जो जिले शाह के जो कातिल है ना, इनको भी इंशाल्लाह हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। उसके बाद आज ये अलीमा खान साहिबा का क्लिप, प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करता रहा है। हर बंदा इसी के ऊपर बात कर रहा है। आपको पता होगा कि ये जो फौजी टाउट्स जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, ये जो बैठे हुए मीडिया के अंदर, ये हर वक्त जो है ना इमरान खान के हवाले से रूमर्स उठाते रहते हैं कि जी इमरान खान के कानों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, कानों के अंदर बहुत तकलीफ़ है। और फिर उसके बाद अलीमा खान साहिबा को यहाँ तक बताया गया कि इमरान खान के अंदर कानों के अंदर जो इन्फेक्शन है ना, वो उसने दिमाग के ऊपर भी इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और फिर जब लोग, ये पीटीआई के लोग जब खान साहब से जाके मिले, तो खान साहब इज़ कम्प्लीटली फाइन। उनको तो कहते नहीं, मुझे तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह की बातें करके क्या करने की कोशिश की जा रही है? क्या इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है? लेट्स लिसन टू अलीमा खान साहिबा, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अब उनके दिमाग में इन्फेक्शन चला गया है, यहाँ तक तो बात पहुंचा दी थी आपने 2 दिन में। तो क्या बताना चाहते हैं कि इमरान खान को कुछ हो गया? इसके बाद इमरान खान को कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर ये कोई तैयारियां कर रहे हैं, ये भूल जाएं। हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं, हम इनकी हिफाजत करेंगे, हम सारे पाकिस्तान इनकी हिफाजत करेगा, और सबसे बड़ा अल्लाह ताला इनकी हिफाजत कर रहे हैं। दूसरा, उनके डॉक्टर और जो उनके ज़ाती मुवालिज हैं, जो उनके डॉक्टर हैं, उनसे मुलाकात कई महीनों से नहीं हुई है। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनसे मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। क्यों रोका जा रहा है? आज और बच्चों के साथ कोई 4 महीने के बाद एक दफ़ा इमरान खान की बात करवा देते हैं। याद रखें कि यही एक चीज़ इमरान खान मांगते हैं, या अपनी किताबों की बात करते हैं, या वो कहते हैं कि मेरे बच्चों से मेरी बात करवा दो। और ये जान के, ये बड़ी कमीनी हरकत है कि जेल मैन्यूल्स के मुताबिक इमरान खान को इजाज़त है कि अपनी बच्चों के साथ बात कर लें, ये नहीं कराने देते। इसके लिए आज हमारी इमरान खान से बात हुई है। ये जिम्मेदारी बच्चों से बात कराने की, जो उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी यहाँ विजिट करवाने की, ये जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा को आज इमरान खान ने कहा है कि मैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपूंगा, और सिर्फ सलमान अकरम राजा को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। वो आज जब सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और बैरिस्टर गौहर आज मुलाकात कर रहे हैं, इसके अंदर इमरान खान सलमान अकरम राजा को ये जिम्मेदारी देंगे, जो उनकी ज़ाती ये जो उनकी जो पिटिशंस हैं, वो सलमान अकरम राजा इसको अब हैंडल करेंगे। दूसरी चीज़, इमरान खान ने ये भी जो उनके केस हैं, अलकादिर जिसके ऊपर इमरान खान को 14 साल कैद और बुशरा बीबी को 7 साल कैद हुई भी है, ये हाई कोर्ट में अगर केस लग जाए तो हमारे लॉयर्स और बाकी भी लॉयर्स ने कहा है कि ये 1 हफ्ते के अंदर इसका फैसला आ सकता है, बल्कि 1 हफ्ता भी बहुत लंबा है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते में इसका फैसला, जिसमें इनको ये कन्विक्शंस ख़त्म हो सकती हैं। इस वक्त इस केस को नंबर लग चुका है, लेकिन ये केस किसी जज को एलोकेट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि वो इसको डिले कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इमरान खान पे प्रेशर डालने के लिए। आज इमरान खान ने फिर से कहा है कि बुशरा बीबी को इसलिए कैद में रखा गया है ताकि मेरे ऊपर प्रेशर डालें। मैं फिर से वाजे करना चाहता हूँ,
जो मर्जी कर लें, मैं डील नहीं करूंगा। बल्कि ये भी उन्होंने आज पूछा कि ये प्रेशर डाल के कौन सी डील चाहते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि ये उनसे चाह क्या रहे हैं। तो इमरान खान को ये भी नहीं पता कि वो डील अगर करना भी चाहेंगे तो वो इमरान खान से क्या मांग रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इनसे इस वक्त ऑब्वियसली मुल्क इस वक्त कम्प्लीटली स्टैंड स्टिल के ऊपर है, और जिस तरीके से ये खींच के चलाना चाह रहे हैं ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। इस वजह से ये, और इमरान खान पीछे नहीं हट रहा, वो कहता है मैं नहीं डील करूंगा भाई। और अगर इमरान खान डील नहीं करता और ये इसी तरीके से चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसका मतलब है ट्रांसफ़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिविलियंस की तरफ, यानी कि ऑब्वियसली हमारी जो मिलिट्री है जो इस वक्त इस पूरे सिस्टम के अंदर पिछले 70-80 सालों से इंट्रेंस्ड है, तो उनकी जो है ताकत ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ये सोच रहा है ना आसिम मुनीर कि जी ये इमरान खान को ख़त्म कर देगा और जी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और ये देल बी बैक इन पावर, ये इस तरह मत सोचें। आप यकीन करें, मुझे जिस किस्म के लोग जो मैसेजेस करते हैं, वॉइस नोट्स वगैरह सेंड करते हैं, यानी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता उन लोगों का पैशन क्या है। मैं आपको एक एक्चुअली जो है ना एक क्लिप है, वॉइस नोट है, मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ, सुनिए। लोगों का पैशन के अंदाज़ा आपको होगा कि कहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। सारियां गल्लां फ्रॉड झूठ इमरान खान दे नाम तो फॉलोवर इकट्ठे। ये बेसिकली वो मखदूम साहब के हवाले से मुझे इसने मैसेज भेजा था बंदे ने, तो लेकिन वो फिर इमरान खान के हवाले से भी बात करता है इसमें। ਨਾਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਕਤਾਂ ਝੂਠ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 77 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਮਨੀਰਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ISPR ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨ ਬਣਾਈ ਆ ਪੂਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ खून के आखिरी कतरे तक लड़ांगे। सुन लिए जी आपने, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अगर ये समझ रहे हैं कि ये बच के निकल जाएंगे, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगी, इस तरह नहीं होगा। अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ करने की कोशिश की तो ये चीज़ें इनको समझ जानी चाहिए। बल्कि ये मैं सोच रहा हूँ ये वाली जो वॉइस नोट है ना, इसको मैं ज़रा काट के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाता हूँ अभी। उसके बाद आपने ये तो देख ही लिया होगा कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पर जो उनके साथ हुआ है, यानी कि उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा देखें इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे ख़िताब करता है स्टूडेंट्स के साथ, तो इमरान खान क्या चीज़ है, मैं खुद भी जाऊँगा। उधर पहुँचे, उनको लेने के देने पड़ गए। उनका इंट्रोडक्शन किस तरह करवाया गया, ये ज़रा सुनिएगा। ये उस सियासी जमात के रुकन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत पर सबसे बड़ा हमला किया, इंतखाबात में धांधली की और नाजायज तरीके से हुकूमत बनाई। हालांकि इन्होंने 272 में से सिर्फ 17 नशिस्तें जीती थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एहसन इकबाल का तारुफ ऐसे करवाया गया। ये जी खबर बनी हुई है, ठीक है। अब आप देख लें, अब जो बंदा ये लड़का जो होगा वहां पर मॉडरेट कर रहा होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन करवा रहा है ना ये बंदा, आगे से क्या कहता है, एहसन इकबाल साहब का क्या जवाब है इस हवाले से। कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनियन में डिबेट में मेरे मुखालिफ बहस का आगाज एक PTI के हामी तालिब इल्म ने असद ने किया, जो कि इमरान खान को चांसलर बनाने की नाकाम मुहिम चला चुका था। एहसन इकबाल साहब जहां जाते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, वहां पर भी उनका जो है ना पाला PTI के हामी से पड़ जाता है। चले पाकिस्तान को तो छोड़े, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर भी इमरान खान का हामी मिल गया उनको। इसने पाकिस्तान को एक बदमाश रियासत के तौर पर पेश किया और इमरान खान को लिबरल जमहूरियत का चैंपियन करार दिया। ओ भाई, तुम 17 सीटें जीत के आए हुए हो, तो इमरान खान के साथ तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो वो जमहूरियत का चैंपियन ही हुआ ना। PTI के हामी अपने लीडरों की करप्शन का दिफा करने के लिए बैनुल अक़वामी फोरम्स पर अपने मुल्क को ही बदनाम कर रहे हैं। भाई किस तरह, एहसन इकबाल साहब हमें ये बताएं ना कि क्या गलत बात की है, किस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। यानी कि पूरी एक कौम एक तरफ खड़ी हुई है, आप ये वाली बातें किसको सुना रहे हैं, मुझे बताएं। आपके तो अपने भी फॉलोअर्स खत्म हो चुके हैं, आपका जो अपना लीडर जो है
जिसको आप लीडर मानते हैं, जिसको आप वजीर आजम देखना चाहते हैं, दोनों भाइयों, उसकी बेटी भी, वो भी अपनी सीटें हार चुके थे, उनको भी जबरदस्ती आर्मी से ने जितवाया है, मिलिट्री ने जबरदस्ती फॉर्म 47 के थ्रू। तो आप किस तरह कहते हैं कि जी हम गलत बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी उधर Respect बैठे of the people's mandate and rule of law. So let's start with respect to the people's mandate. In February 2024, the military establishment in Pakistan sought to eliminate Imran Khan's party from politics, using lawfare to deprive the party of its election symbol, relied on by voters who cannot read. Despite this, the party was on track to secure a 2/3 majority according to exit polls, following which blatant poll rigging, as evidenced by images of tampered vote count forms, transformed the incumbent government's 17 seats into 75, allowing them to form a government. The consequence of such sham elections has been a surge in political instability, with the incumbent government being viewed as illegitimate. Now, I suspect the proposition will try to argue that Imran Khan's party epitomizes exactly what is wrong with liberal democracy, that it encourages instability and protests in the global south. But I want you to remember this example, that the root of this instability is not liberal democracy, but it is a concerted effort to impede the mandate of 250 million people by a powerful elite. And Pakistan isn't unique in such an experience. You mentioned Egypt. Military dictator Sisi in Egypt, who has jailed and killed hundreds of dissenting civilians and political opposition after uprooting democracy over 10 years ago, has destroyed the Egyptian economy, despite receiving billions of dollars from allies. Moving on to rule of law, a fundamental pillar of liberal democracy, as I'm sure we can all agree. Pakistan's history is rife with political imprisonments, and indeed Mr. Hassan Iqbal's own party has regrettably suffered the consequences of being on the wrong side of Pakistan's military establishment. But since his ouster from office in 2022, Imran Khan has faced over 200 frivolous cases, ranging from terrorism, murder, and the legitimacy of his own marriage. Over the last year, both the United Nations and Amnesty International have called for Imran Khan's release, citing the sham cases leveled against him, the complete absence of due process with the lack of a fair trial, and inhumane prison conditions. Given this, I hope that Mr. Iqbal's government will give due respect to democratic values and release Imran Khan from illegal incarceration.